जी अस्सलाम वालेकुम। आज करंट अफेयर में हमने रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है उसको देखना है। तो ताकि आपको बच्चे सीएसएस दे रहे हैं, पीएमएस देना है जिन्होंने, या करंट अफेयर में इंटरनेशनल अफेयर्स को कंट्रोल कैसे हमने डील करना है, तो उसमें ये बातें पता होनी चाहिए आपको, सारे जो मेन मेन इश्यूज चल रहे हैं और डेवलपमेंट्स होती हैं। तो उसके रिलेटेड ये छोटी सी समरी है। वाई यूएस कीपिंग इंडिया अंडर प्रेशर सपोर्टिंग कनाडा। तो अभी जो कनाडा जो है उसका यूएसए उनके इलेक्शन होने वाले हैं। तो कनाडा जो है उसमें एक मेजर जो रहते हैं पॉपुलेशन सिख है। तो कनाडा सिख कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो इंडिया के अगेंस्ट हो रहा है आजकल। उसकी जो फॉरेन अफेयर में जो टसल एस्केलेशन चल रही है। तो अभी हाई कमिश्नर भी वापस बुला लिए इंडिया और कनाडा ने अपने अपने वापस। तो यूएस जो है वो, आल्दो उसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, बट यूएसए और कनाडा आपस में नेबर हैं और इनका एक अलायंस है जिसे हम फाइव आइज अलायंस कहते हैं ना। फाइव आइज में यूएस है, यूके है। ये भी फाइव आइज भी एक इंटरनेशनल रिलेशन में या इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। तो ये फाइव आइज जो है पूरी दुनिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं उन पर नजर रखती है। ठीक है। अभी फाइव आइज ने इसराइल ने अटैक करना था ईरान पे, तो फाइव आइज ने जो है वो जो उसके अटैक की सारी डिटेल्स थी वो रिलीज कर दी है। अभी इसराइल भी इस टेंशन में है कि ये किसने रिलीज किए हैं, आल्दो उसने अपने स्पाइस भी पकड़े हैं जो ईरान के स्पाई थे। इंडियन इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है आईडीएफ में। तो फाइव आइज जो हैं उनका आपस में एक लिंक है कि वो कल्चरली एक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये काफी पुराना अलायंस है। तो यूएस इस वजह से भी और आपस में नेबर है, आल्दो इंडिया को वो सपोर्ट करता है लेकिन इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं करता कि वो कनाडा को छोड़ दे, क्योंकि कनाडा उसका नियरेस्ट नेबर है। तो यूएस से इंडिया पे प्रेशर कर रहा है कि आप ये जो आपके दरमियान जो मामलात हो रहे हैं इसको डी एक्सकलेट करें। मैंने बताया कि उन्होंने अपना हाई कमिश्नर भी वापस बुला लिया। इंडिया और कनाडा के दरमियान टसल चल रही है। और अभी जी 7 की मीटिंग जो अगली होनी है, ये सारे करंट अफेयर के एमसीक्यूज हैं जी। ये जी 7 की नेक्स्ट मीटिंग कहाँ होनी है? जी 7 की नेक्स्ट मीटिंग अगले साल 2025 की जो होनी है वो, जी 7 भी एक अलायंस है 7 कंट्रीज का ना। जी 7 की जो अगली मीटिंग है वो कनाडा में होनी है। और यूएसए कनाडा को भी कह रहा है कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो आपको पता है 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इनहेबिटेड इन इंडिया। तो इंडिया को इनवाइट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भी गए थे, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने। जी 7 मीटिंग हुई थी इटली के अंदर। और नेक्स्ट मीटिंग जो होनी है वो होनी है कनाडा के अंदर। ठीक है। तो अगर ये हालात रहे तो इंडिया जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। ये एक छोटा सा इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल अफेयर की एक न्यूज़ है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। क्रिंक्स, अभी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है जी। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा। बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब था कि पहले दुनिया जो थी वो दो पोल्स में डिवाइड थी। तो एक है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो इसराइल के अगेंस्ट है, जिसमें ईरान प्लस इसकी प्रॉक्सीज जो है, जो ईरान प्रॉक्सीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिजबुल्ला इन लेबनान, होतीज यमन के अंदर होतीज, ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं। और सीरिया के अंदर उसकी गवर्नमेंट है बशर अल असद की। इराक के अंदर भी ईरान का इन्फ्लुएंस है। हमास भी इसका एक प्रॉक्सी, इसका एक मिलिटेंट ग्रुप है जो इसको ईरान सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे इसराइल के अगेंस्ट और वेस्ट के अगेंस्ट है। इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो अब वॉर हो रही है।
बट अभी एक नया अलायंस बना है, सिक्योरिटी अलायंस, उसे क्रिंक कहते हैं। ये अभी ऑफिशियली तो नहीं हुआ, लेकिन जो वेस्ट है वो इसे क्रिंक कह रही है। तो क्रिंक से मुराद है चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। तो ये चार कंट्रीज का अलायंस बन गया है, और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम होने जा रहा है। क्योंकि पहले सिर्फ यूएस से जो था, उसको थ्रेट था सिर्फ चाइना से या रशिया से। अब चाइना और रशिया इकट्ठे मिल गए हैं, तो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको पता है कि ये बैक एंड पे ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया ने अपने 10,000 सोल्जर्स जो हैं वो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की सपोर्ट के लिए भेजे। तो वी आर नियर टू थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट, ठीक है। रीजनल वॉर चल रही है, और अब इसमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसमें जो ग्लोबल इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट है उसमें ताइवान का इशू आ रहा है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के दरमियान एक्सकलेशन चल रही है। दूसरा, ईरान को जो बैक एंड पे सपोर्ट कर रहा है वो सारा जो है ना वो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया कर रहा है सपोर्ट। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसके हमें एक मैनिफेस्टेशन नजर आ रही है। तो क्रिंक अलायंस बना है। अब चाइना जो है वो डबल थ्रेट है यूरोप के लिए। कैसे है जी यूरोप के लिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करंट अफेयर में भी आ सकते हैं, और आप इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको सारे पता चल सकते हैं। तो चाइना डबल थ्रेट कैसे है, क्योंकि बीजिंग चाइना एंड मॉस्को जो है रशिया, वो आपस में मिल गए हैं। अभी ब्रिक्स मीटिंग हो रही है जी आज, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है वो वेस्ट के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि उनकी हेजेमनी काउंटर हो रही है वेस्ट की। ग्लोबल साउथ के अंदर जो है वो सारा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। तो बीजिंग एंड मॉस्को एक्सप्लॉइट अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है, इरोजन हो रहा है जी ऑफ इट्स मॉरल के। लिबरल डेमोक्रेसी जो अमेरिका ने कहा था कि हम सिर्फ अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर ही सिर्फ जो है वो पूरी दुनिया के लिए होगा, तो उसको चैलेंज किया जा रहा है। क्योंकि चाइना को जो है उसका अथॉरिटेरियन वर्ल्ड मॉडल है, कि अथॉरिटेरियन होता है वन मैन रूल। रशिया का भी वन मैन रूल है ना। प्यूटन को 20 साल हो गए हैं। 2000 में आया था प्यूटन, सॉरी 2012 में आया था, ठीक है। और शी जिनपिंग जो है वो भी 2014 में है, उनको भी 10 से 12 साल होने वाले हैं। तो अथॉरिटेरियन के वन मैन रूल कर रहे हैं, और वो कामयाब हो रहे हैं, तो दुनिया उनके मॉडल को फॉलो करने लगेगी ना। तो वेस्ट का जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। दोनों यही चाहते हैं कि वेस्ट जो है उसका डिक्लाइन हो, उनकी मॉरल और पॉलिटिकल हैजीमनी खत्म हो। कि सारी दुनिया कह रही है कि हम हमारा सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी जो है वही सिर्फ दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है। क्रैक्स इनटू ट्रांस नेशनल यूनिटी। हाँ जी, ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कल्चर ना हो, बल्कि रशिया चाहता है कि एक कल्चरल आइडेंटिटी हो, कि कल्चरल रीजन बने। रशिया को अलहदा जाना जाए, चाइना को अलहदा जाना जाए। लेकिन अमेरिका चाहता था कि सिर्फ मेरी हेजीमनी रहे। तो ये सारा अब यूरोप को प्रॉब्लम है, इससे चाइना से ट्रेड वॉर हो रही है, ठीक है। जर्मनी जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन चाइना उससे भी आगे निकल गया। और अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो एनर्जी क्राइसिस हो रही है। तो रशिया अब नए एवेन्यूज ढूंढ रहा है, कि ताकि, क्योंकि यूरोप ने उस पर सैंक्शंस लगाई हुई है, अमेरिका ने। तो चाइना जो है वो उसकी सैंक्शंस को फॉलो ही नहीं करता। तो चाइना ने पूरा अपना ट्रेड जो है वो ओपन कर लिया इसका रशिया के साथ। और अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि रशिया की इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो किया, हालांकि रशिया की इकोनॉमी को ग्रो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज सैंक्शन इम्पोज्ड बाय द वेस्ट, बट द कंडीशन इज ऑन द कंट्रेरी ऑफ द साइड। लेकिन कंडीशन तो इसके बिल्कुल उलट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह ये रशिया जो है और चाइना इसकी हेजेमनी को कंट्रोल कर। आई थिंक आपको ये टॉपिक का भावना होगी होगी। टॉपिक तो ये 1.5 से 2 घंटे का, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देना होता है ताकि आपको चीजें पता चल जाए। ये ब्रिक्स की समिट होने जा रही है अभी। आज बल्कि समिट थी ब्रिक्स की, उसका भी हम सारा देखेंगे। रशिया में हो रही है जी। तो रशिया में ब्रिक्स की समिट से एक दिन पहले इंडिया और चाइना ने बॉर्डर एग्रीमेंट कर लिया। ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक अचीवमेंट है। क्योंकि 2019 से रशिया और चाइना की आपस में रशिया इंडिया और चाइना की आपस में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा एक्सकलेट कर गए थे। इन्होंने उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्काई चंग का एरिया और जो वो वैली है
उधर आपस में इनका इंडिया की चाइना की फौज भी चली गई थी उसके अंदर। ठीक है। तो इनके आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे इंडिया और चाइना के। लेकिन अब इन्होंने अपना एक बॉर्डर सेटलमेंट कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि 2020 में जैसी सिचुएशन थी वैसी होगी। इस वजह से अमेरिका को इंडिया इंडिया के चाइना इंडिया के करीब जा रहा है, या इंडिया चाइना के करीब जा रहा है, तो अमेरिका को अब ये बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है। एक और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज है, क्योंकि वो इंडिया को अपनी तरफ करना चाह रहा था कि काउंटर कर सके चाइना को। लेकिन इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर सेटलमेंट हो गया, और ब्रिक्स के आपको पता है कि ये मेंबर है, फाउंडिंग फादर्स हैं इंडिया और चाइना। तो ये आपस में मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो यूएसए को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है। तो ये कल की डेवलपमेंट है। शी जिनपिंग जो है, आज आप पिक्चर देखिएगा, रिलीज होगी, वो भी कजान में है। कजान में रशिया में ये मीटिंग हो रही है। और ब्रिक्स जो है ये 2009 में बनी थी, आपको पता होना चाहिए। ये आ जाता है ब्रिक्स, एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है। 41 कंट्रीज ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं कि हमें मेंबरशिप दी जाए ब्रिक्स की। ठीक है। तो पिछले साल जो है 4 कंट्रीज मजीद ऐड हुए हैं इसमें, जिसमें ईरान है, यूएई है। ठीक है। और अर्जेंटीना और सऊदी अरब ऐड नहीं हो सके। इजिप्ट ऐड हुआ है। इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, ये 4 कंट्रीज में ऐड हुए हैं। याद रखना है आपने, पिछले साल 4 कंट्री ऐड हुए हैं। यूएई, इथोपिया, इजिप्ट, अब ये 9 कंट्री का अलायंस बन गया ब्रिक्स। अभी ये समझा जा रहा है कि इसका नाम अब क्या रखे। 2009 में बनी थी। 2000 पहले इसका नाम ब्रिक था, फिर एस भी ऐड हो गया। एस से बनता साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था इसमें। ये वन पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ था। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं। ग्लोबल साउथ की कंट्री है, तो अब नॉर्थ को, जिसमें G7 जो है उसको काउंटर कर रहे हैं। G7 जो है वो यूरोप के और अमेरिका का अलायंस है, तो उसको ये काउंटर कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन करना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अपना बैंक बनाएं और डॉलर में ट्रेड ना करें। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। पिछले साल 9 4 कंट्री ऐड हुए हैं, आपने याद रखना है, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई। और इस साल जो है वो 41 कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है, वो एप्लीकेशन दी हुई है कि हमें भी इसका मेंबर बना दिया जाए। और उम्मीद है कि 11 कंट्रीज को मजीद मेंबर बनाया जाएगा, तो 20 कंट्री हो जाएंगे। लेकिन अभी ऑफिशियली इन्होंने 16 समिट है जी, अभी ऑफिशियली इन्होंने नहीं कहा। ठीक है। इंडोनेशिया की ख्वाहिश थी कि ये इंटरेस्ट शो नहीं किया। इंडोनेशिया को ऐड करना चाहते थे, लेकिन इंडोनेशिया खुद ऐड नहीं हुआ। तो यूएसए के साथ उसका है, और वो सारा हर कंट्री ने अपना देखना था। ठीक है। तो ये ब्रिक्स का डेवलपमेंट आपने सारा देखना है। अब इंडिया और पाकिस्तान आर्म्स रेस फीलिंग कर रहे हैं इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। देखें, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये 2 कंट्री हैं कॉकस रीजन में, जो हम जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट तो नहीं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ठीक है। तो उसमें ये आर्मीनिया और अजरबैजान। आर्मीनिया जो है उसमें 95-7% क्रिश्चियनिटी है। अजरबैजान में ऑलमोस्ट 99% जो है मुस्लिम्स है। अजरबैजान जो है ये काफ़ी हिस्टोरिकल कंट्री भी है, और यहाँ लोग जाते भी हैं अब। अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के स्टांस में। इसी तरह इंडिया जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह तुर्की जो है वो भी अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। तुर्की जो है, एक इस तरह यहाँ भी एक रीजनल कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है, कि हम बैक एंड पे पाकिस्तान ने अभी JF-17 का ऑर्डर लिया है इनसे, अजरबैजान को हम एक्सपोर्ट करेंगे मिलिट्री इक्विपमेंट्स अपने। आर्मीनिया जो है वो पार्ले मिसाइल लेगा इंडिया से। तो आर्म्स रेस शुरू हो गई है इधर इन दोनों के दरमियान। दोनों कंट्री आपस में दुश्मन थे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है? तो अजरबैजान को सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है और तुर्की कर रहा है। और तुर्की जो है वो इंडिया के अगेंस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है कश्मीर के मामले में। ठीक है। इसलिए इंडिया जो है वो फिर आर्मीनिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि आर्मीनिया तुर्की के अगेंस्ट है। तो ताइवान जो है जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन जाएगा आगे ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के दरमियान। तो पाकिस्तान जो है वो साइन किया पाकिस्तान ने।
JF-17 थंडर, ट्राईलेटरल एग्रीमेंट हुआ था तीन के दरमियान 2017 में, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान। चाइना स्ट्रेटेजिक इनरोड्स इनटू नेपाल, चाइना जो है वो वॉल बना रहा है, नेपाल के साथ चाइना का बॉर्डर लगता है। तो चाइना जो है अपनी बॉर्डर, जो तिब्बत का एरिया है उधर वॉल बना रहा है। तो मोनार्की नेपाल में खत्म हुई थी 2008 में, उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई। ये एमसीक्यूज काफी दफा पेपर में आया हुआ है। शी जिनपिंग ने भी विजिट किया था 2019 में नेपाल में। अभी इनके प्रेसिडेंट जो है वो केपी शर्मा ओली हैं नेपाल के, और उनकी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। वो चाइना को सपोर्ट करते हैं, इसलिए अभी नेपाल जो है वो चाइना के करीब आ रहा है। इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर भी नेपाल के साथ लगता है। तो यहाँ तक जो है हम अपना लेक्चर आज